दिग्लम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे छठे चरण के बारे में, सातवें चरण के बारे में भी। इसके अतिरिक्त आपके कुछ कमेंट्स भी लेंगे, साथ में कुछ प्रश्नों को भी लेंगे। कमेंट्स लेंगे, बहुत सारे कमेंट्स पिछले वीडियोज में था जब हमने ये वीडियो बनाया था पंचायत चुनाव खत्म होने तक शिक्षक बहाली पर रोक लग गया है, तो इस पे जो कमेंट्स आए थे पिछले वीडियोज में वो कमेंट्स लेंगे और साथ में आपके कुछ प्रश्नों को भी लेंगे। जैसे में आप सभी ने पूछा है कि जो टेट का मार्क्स है, यानी सी टेट का मार्क्स हो या एस्टेट का मार्क्स हो, उसका वेटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा सातवें चरण की जो बहाली प्रक्रिया होगी उसमें। नियमावली क्या कहता है और आगे क्या कुछ हो सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति वगैरह का भी चर्चा हो रहा है, तो उसमें आगे क्या हो सकता है इस पे विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये न्यूज़पेपर कटिंग जो है वो दैनिक भास्कर का है, आज का है, यानी 19 अक्टूबर 2021 का, पटना का संस्करण, पेज नंबर 1। इसका हेडिंग बनाया गया पंचायत चुनाव खत्म होने तक शिक्षक बहाली पर लगी रोक। यानी पंचायत चुनाव कब खत्म हो रहा है, तो ये खत्म हो रहा है आपका 12 दिसंबर तक। लास्ट जो पंचायत चुनाव होगा 12 दिसंबर, उसके बाद काउंटिंग वगैरह हम नहीं ले रहे, लेकिन 12 दिसंबर तक फिक्स समझिए। तो उस समय तक शिक्षक बहाली पर लगी रोक, यानी शिक्षक बहाली प्रक्रिया नहीं चलेगा, रुका रहेगा 12 दिसंबर तक। इसका सब हेडिंग है क्यों ऐसा हुआ, तो शिक्षक नियोजन विभाग की अनुमति पर राज्य निर्वाचन आयोग की असहमति, यानी इन्होंने सहमति नहीं दिया राज्य निर्वाचन आयोग ने। उन्होंने कहा कि ये सारे कारण है, ये सब तो नहीं होगा। नीचे चलेंगे, नीचे इसको पढ़ लेते हैं, एक बार तेजी से पढ़ लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने का हवाला दिया। राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक हाई स्कूलों शिक्षकों की शिक्षक बहाली पर पंचायत चुनाव पूरी होने तक नहीं होगी। अभी इन्होंने क्लियर यहां पे लिख दिया कि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक यानी हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक हाई स्कूल इन्होंने लिखा है। चलिए ठीक है, स्कूलों की शिक्षक बहाली अब पंचायत चुनाव पूरी होने तक नहीं होगी, यानी जब तक पूरा नहीं होता तब तक किसी का भी, इन्होंने क्लियर कट ये सारा चीज करे। प्राथमिक वगैरह हमने लेटर में से देखा था कि प्राथमिक वगैरह चर्चा नहीं है, लेकिन हमने क्लियर कर दिया था कि किसी का नहीं होगा, क्योंकि एक चीज रुकेगा जाहिर सी बात है, दूसरा अपने आप रुक जाएगा। दूसरा प्रोसेस में नहीं था, क्योंकि ये प्रोसेस में था। माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक का क्या था, प्रोसेस में था, सारा डेट वगैरह शेड्यूल फिक्स था, 12 दिसंबर तक ये कंप्लीट होना था, लेकिन ये रुक गया। और पहले से शिक्षा मंत्री सभी जी का कहना था, सभी का, कि ये नहीं रुकेगा, ये है, वो सब तो आप जानते हैं कि उस पर क्या हम कहें। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी थी, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श चुनाव संहिता का हवाला देते हुए इसकी अनुमति नहीं दी। आयोग ने कहा, जिला परिषद नियोजन समिति में जिला परिषद के एक सदस्य होते हैं। आदर्श आचार संहिता मार्गदर्शिका में स्पष्ट है कि केंद्र एवं राज्य सरकार की कोई भी ऐसी योजना जिसके चयन एवं क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका है, उनके क्रियान्वयन पर रोक रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव ने शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किया है। हालांकि शिक्षा विभाग ने केवल उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक नियुक्ति के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन इसके दायरे में प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी आ जाएगी। ये चीज हमने कल रात में ही क्लियर कर दिया था, इन्होंने भी क्लियर कर दिया है। और एक चीज और, यहाँ पे एक लाइन जो लिखा गया है, मैं नेगेटिव नहीं हूं गवर्नमेंट के बारे में, मैं पहले बता देता। एक चीज गौर कीजिएगा, इन्होंने लिखा है कि हालांकि शिक्षा विभाग ने केवल उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक नियुक्ति के लिए अनुमति मांगी थी। हाँ, क्या समझ में आया आपको, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्या कहूँ, कुछ बातें पढ़ के थोड़ा मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती है, आपके चेहरे पे शायद आ गई होगी मुस्कुराहट। देखिए, मामला ये है कि जितने भी अभ्यर्थी मिलने जा रहे थे, जैसे किसका नाम, सभी जाते थे, राजेंद्र सर भी जाते थे, और यही कहा जाता था कि प्राथमिक का ये लेटर जा रहा है, सोमवार को गया है, और ये सहमति मांगा जा रहा है कि तीसरा चक्र कब हो, ये कब हो सकता है इसके बाद भेजा गया हो लेटर, या इससे पहले भेजा गया। मैं इस पर निगेटिव नहीं हूँ गवर्नमेंट की तरफ से, हो सकता है कि ये हुआ, लेकिन पेपर के न्यूज़ से मैं पढ़ रहा हूँ कि ये माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक का भेजा गया, उसका ये मांगा गया। प्राथमिक का क्या हुआ, इतने सारे लोग जाते हैं, मिलते हैं, सारे चीज़ होते हैं, उसका भी तो आ जाना चाहिए। बहुत पहले हमने वीडियो बनाया था।
क्या कहा जाए, खुल के कहूंगा तो कुछ और ही लगेगा आप सभी को। चलिए, तो एक चीज यहाँ पे क्लियर रखिएगा, इन्होंने जैसे स्पष्ट किया है कि केवल उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक नियुक्ति के लिए अनुमति मांगी थी, यानी पहले से ही पता है, तीसरा चक्र, समझ गए? हाँ वही, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा पढ़ के। चलिए, तो एक चीज़ क्लियर हो गया, यही चीज़ मैं थोड़ा पढ़ने आया था यहाँ पे और आपको भी बताने आया था कि इसको ठीक से पढ़िएगा तो क्या समझ में आता है। चलिए, इन्होंने दूसरा यहाँ से पढ़ते हैं, हाई स्कूलों के 32,714 शिक्षकों के पदों पर होनी है नियुक्ति। ये 30,000 समथिंग था, बाद में 2,000 बढ़ा दिया गया, फिर उसके लिए आवेदन लिया गया, वो सारा मामला था, इसीलिए 12 दिसंबर तक किया गया, नहीं तभी तो कि ये तो निपटारा हो चुका होता है, स्टेट 2019 वगैरह का बहाली प्रक्रिया, सर्टिफिकेट वगैरह सारा चीज़ का प्रोसेस होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा गया है, माध्यमिक स्कूलों में 13,325 और उच्च माध्यमिक में 19,389 शिक्षक के है पद। राज्य के उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, हाई स्कूलों के लिए छठे चरण के 32,714 शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें माध्यमिक स्कूलों में रिक्त 13,325 और उच्चतर माध्यमिक में रिक्त 19,389 पद रिक्त है। हाईकोर्ट आदेश के आधार पर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के छठे चरण के लिए 30 जून 2019 तक की रिक्ति की गणना की थी और इसीलिए बाद में इनसे आवेदन वगैरह लिया गया था। अब ये बताइए कि ये एक तो है माध्यमिक स्कूलों में यानी 9 to 10th में 13,325, दूसरा है 19,389, तो ये पद क्या भर जाएंगे? जो आपका जो स्टेट 2011 के जो अभ्यर्थी है उन्हीं से ये पद भरा जाना है, तो क्या उनके भरे मतलब आवेदन करेंगे को ये पद भर जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, सारे पद खाली ही रहेंगे। और ये किस में जुट जाएगा? 7वें चरण में जुट जाएगा। हाँ, सोशल साइंस के जरूर भर जाएंगे, और भी एक दो विषय है वो सारी चीज भर जाएंगे, लेकिन रेस्ट तो साइंस वगैरह के जितने हैं वो तो लगभग मेरे ख्याल से लगभग खाली रहेंगे। इसलिए खाली रहेंगे क्योंकि गेस्ट टीचर वगैरह का भी बहाली हुआ था और 9 to 10th का भी गेस्ट टीचर का चर्चा चल रहा था उस समय, क्योंकि बहुत सारे सीट रिक्त है और नहीं मिल रहे हैं। लेकिन स्टेट 2019 हो गया। अब ये मामला कब से था? 2018 में ये चल रहा था कि गेस्ट टीचर 9 10th का बहाली होगा, जाके वीडियोस देखिएगा, लेकिन वो पूरा नहीं किया गया, केवल 11-12 का किया गया पूरा उस समय। उसके बाद स्टेट 2019 भी 2019 में हुआ है, रिजल्ट अभी तक आया है, 2021 में आया है, और एग्जाम भी 2-3 बार हुआ है। सारा मैं कंसेप्ट नहीं क्लियर कर रहा हूँ, हुआ है, बाद में हुआ, ये हुआ, वो सारा चीज़ हुआ, ऑनलाइन हुआ, फिर रिजल्ट आया, फिर केस हुआ, ये सारी चीज़ मेरिट नॉन मेरिट हुआ, वो अलग मामला है। तो लेकिन यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर भी सीट रिक्ति है, इन्हें तो क्या करना चाहिए कि माध्यमिक, देखिए एक चीज़ और गौर कीजिएगा, इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा, गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पक्ष में क्या है कि माध्यमिक का जो है, माध्यमिक यानी जो उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूल है उसमें करने की फिराक में, यानी उसमें जल्द से जल्द बहाली हो जाए, उसी से संबंधित ये लेटर। प्राथमिक पे उतना ध्यान नहीं इनका, इसलिए क्योंकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो भी 9वां 9th हुआ है, 11th हुआ है, जहां पे भी हुआ है, वहां टीचरों की सख्त कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। अभी समझो, तो इसी पे ज्यादा गवर्नमेंट फोकस कर रही है, इसीलिए इसी को लेटर लिख के दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव है स्टेट 2019 अभ्यर्थियों के लिए, ये पॉजिटिव है जो 7वें चरण या छठे चरण में जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी है उनके लिए, यानी गवर्नमेंट पॉजिटिव है, आपकी बहाली होगी, ये निश्चित है, ये फिक्स रही, ये होगी, लेकिन कब होगा ये क्लियर नहीं है। अब देखिए, ये मैं आगे पढ़ता हूं, फिर कंक्लूजन में चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये पढ़ लेते हैं, ये पढ़ते हैं पहले, उसके बाद स्टेट से ही चालू हो जाएगा। ये प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी होगी प्रभावित। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद ऐसा माना जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी बाधित होगी, चूंकि इन शिक्षकों का नियोजन इकाई पंचायत होती है। चयन प्रक्रिया में मुखिया और पंचायती राज के अन्य सदस्यों की भूमिका होती है, इसलिए शिक्षा विभाग ने आयोग से अनुमति मांगी थी। तो देखा जाएगा प्राथमिक भी ये तो रहेगा ही लपेटा में, तो ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ ये लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के लिए 2019 में ली गई थी ऑनलाइन STET। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली के लिए 2019 STET ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी। इसके रिजल्ट 2021 में जारी रिजल्ट में 80,402 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए थे, यानी मेरिट नॉन मेरिट सभी लेके 80,402 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए थे। एक चीज आप यहां पे पूछ रहे हैं, सबसे पहले आपके प्रश्न मैं ले लेता हूं
क्योंकि मैं बाद में भूल जाऊंगा। पहला प्रश्न आप लोगों के द्वारा ये था कि सर मैं अभी सीटेट का एग्जाम दूं या नहीं दूं, क्योंकि जब भी 7वां चरण होगा, मतलब जब भी हो, वो शिक्षक बनना चाहते हैं कि छठा कंप्लीट होगा, जाहिर सी बात है उसके बाद ही 7वां होगा, जब भी हो, 2022 में हो, 23 में हो, 24 में हो, जब भी हो, तो वो पूछ रहे कि सर सीटेट का जो मार्क्स होता है या बीटेट का जो मार्क्स है उसका वेटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा, जो एस्टेट का सर हमने एग्जाम दिया है उसका वेटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी जब भी 7वां चरण हो या आगे का हो। अभी तक तो मिलता हुआ आया है, मतलब जो बहाली छठा चरण का चल रहा है उसमें मिलता हुआ है, तो ये आगे के लिए पूछ रहे हैं कि इसका वेटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ये भी चाहते हैं कि जो अभी एग्जाम हो रहा है, आज 19 तारीख का लास्ट डेट है सीटेट का फॉर्म भरने का, और सीटेट की तैयारी भी हम करवा रहे हैं नए चैनल पे, वो है हिंदी क्लब सीटेट नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, वहाँ जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ के सारे वीडियोज उसी पे जाने वाले हैं, सारे सीटेट, क्योंकि ये न्यूज वाला हो जाएगा, अब केवल हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बेरोजगार हैं, उसी पे चर्चा वगैरह होगा। तो देखिए यहाँ पे वेटेज का जो चर्चा है, यानी सीटेट का जो मार्क्स होता है उसके 2 अंक 4 अंक ऐसे करके मिलते थे, अभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सबसे पहले न्यूमाली पे चर्चा कर लेते हैं, न्यूमाली 2020 पे बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित न्यूमाली आया, मतलब नियोजन से संबंधित। तो न्यूमाली फर्स्ट वाला जो आया 1 to 8 का, तो उसमें वेटेज नहीं देने की बात कहा गया, यानी इनका जो बहाली होगा वो कैसे होगा, किस बेस पे होगा। मान लीजिए 6 to 8 में आप शिक्षक बनते हैं और 7वें चरण में 2020 के न्यूमाली के अनुसार, तो इसमें क्या होगा को आपका ग्रेजुएशन यानी स्नातक में आपका 60% है, तो वो प्लस आपका अगर 60% बीएड में है, डीएलएड वगैरह जो भी हो, लेकिन मान लीजिए बीएड में है, तो ये 60 और 60/2, तो 60 कितना होता है 120/2। अब ये आपका मेधा अंक बन गया कितना, तो ये मेधा अंक बन गया 60, कटाएंगे 6 दूनी 12 होता है, तो ये 60 कितना हो गया आपका मेधा अंक बन गया। कि इस तरीके से न्यूमाली 2020 फॉलो करने के लिए कहा जाता है। ठीक एस्टेट का भी वैसे ही है, एस्टेट का क्या है वैसे ही है, 9 to 10 का तो अगर ये रहेगा तो इतना ही हो जाएगा। अगर 11 12 में जाते हैं, किस पे 11 12 में जाते हैं, को वो एमए एमएससी का जो भी है वो बाकी सब नहीं जुटेंगे, मैट्रिक वगैरह ये सारे नहीं जुट रहे, को जो भी आगे चल के जो है आपका 11 12 में जब शिक्षक बनेंगे तो वहाँ एमए लेवल पे होता है वो ट्रेनिंग, वो जिसमें ट्रेनिंग नहीं माना जाता, ट्रेनिंग अलग हट जाएगा, अब बाकी वो है बटे 2 हो जाएगा और उसका परसेंटेज बनता है। अब ये पूछना चाहते हैं कि सर ठीक है ये न्यूमाली तो हम समझ गए, लेकिन सीटेट का एग्जाम हम दें या नहीं दें, क्योंकि आगे चल के क्या हो सकता है या एस्टेट पे क्या हो सकता है। तो देखिए ये बिहार है, न्यूमाली कभी भी चेंज हो सकता है, याद रखिएगा इस चीज को, न्यूमाली कभी भी चेंज हो सकता है। बिहार है इसका मतलब ये नहीं नेगेटिव सेंस में मत लीजिए, अरे पॉजिटिव लीजिए, क्योंकि बिहार में चेंजिंग हो रहा है। चेंजिंग क्या हो रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे ये लोग कार्य कर रहे हैं। जब भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जब भी चर्चा करेंगे, तो वहां ध्यान से पढ़िएगा, वहां पे किसका चर्चा किया गया है, तो वहां पे वेटेज का यानी उसके अंकों का चर्चा किया गया है। यानी जो भी एस्टेट है सीटेट का होगा, मतलब बहाली होगा, तो वहां पे उसके अंक का चर्चा किया गया है, यहां पे भी अंक का चर्चा किया गया है। यानी इन्होंने जब न्यूज़पेपर में भी कल परसों में जब हम पढ़ रहे थे, निजी स्कूलों में भी टेट चाहिए। अब अगर प्राइवेट स्कूल में भी आप जा रहे हैं, निजी स्कूल जो है उसमें भी अगर आप शिक्षक बनते हैं तो टेट चाहिए। अब वहां पे एक चीज और प्रश्न पूछा गया था, इस मुद्दे पे आएंगे, लेकिन एक चीज और पूछा गया था कि सर हम एस्टेट निकाल चुके हैं और क्या मुझे सीटेट भी निकालना पड़ेगा, ऐसे कुछ कहना था। देखिए एस्टेट जो होता है ना, एसटीईटी, एस्टेट और सीटेट में मेनली अंतर क्या है। इसका एस्टेट का पूरा नाम है बीएसआईटीईटी, ठीक है, इसको एस्टेट हम लोग कहते हैं, एस्टेट हम भी कहेंगे, आप भी सेकेंडरी लिखा हुआ है ना, इसीलिए सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसीलिए एस्टेट हम कहते हैं। अब एस्टेट एक ऐसा एग्जाम है जो 2 पेपर में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। सीटेट भी जो एग्जाम होता है 2 पेपर में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। अब ये पेपर 1 और पेपर 2 क्या है, तो सीटेट पेपर 1 अगर क्लियर करते हैं कि 1 से 5 के शिक्षक बनेंगे, और पेपर 2 क्लियर करते हैं कि 6 से 8 के शिक्षक बनेंगे। एस्टेट का एग्जाम अगर क्लियर करते हैं तो ये 9 से 10 का, एस्टेट पेपर 1 क्लियर करेंगे को 9 से 10 का शिक्षक बनेंगे, और पेपर 2 क्लियर करते हैं कि 11 से 12 के शिक्षक बनेंगे। इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा।
तो ये इसके शिक्षक बनेंगे, ये इसके शिक्षक बनेंगे। अब यहाँ पे किसी ने पूछा था कि सर एस्टेट का जो एग्जाम हम क्रैक कर लिए हैं, क्वालिफाइड है, कि क्या हमको सीटेट भी देना पड़ेगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल में आप 1 से 5 पढ़ाते हैं या 6 से 8 में पढ़ाते हैं, उससे संबंधित आपका टेट क्लियर होना चाहिए, उससे संबंधित। अगर 11-12 में कहीं पढ़ाते हैं, जहां भी पढ़ाते हो, तो वहां पे क्या क्लियर होना चाहिए, तो 11-12 वाला एस्टेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, इसका ये क्लियर होना चाहिए। फिलहाल इसके लिए विशेष नोटिफिकेशन नहीं है, इसके लिए विशेष चर्चा हो रहा है, लेकिन ये भी आपका जरूरी है, ये आगे होगा ही, निश्चित रहिएगा कि प्राइवेट स्कूल में ये आगे होगा भी। क्योंकि जब नहीं होता है कि मैं नए चैनल जो है सीटेट वाला ना, मैं वहाँ पे एक वीडियो जरूर जल्दी लेने ला रहा हूँ जो आपका निमाली शिक्षा नीति 2020 से संबंधित है, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी है सीटेट वाले को, क्योंकि वहाँ से प्रश्न रहेंगे सीटेट में, तो उसको मैं पढ़ाऊँगा, जल्दी मैं पढ़ाऊँगा। एक वीडियो मैंने बनाने का वादा किया, उससे पहले या उसके बाद जरूर पढ़ा देता हूँ। वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या, कैसे आया, और जो इनका है प्लस जो था 10+2 करके पहले जो था, इसको हटा के उन्होंने नया जो रूल लाया है वो क्या है, ये कितना 10-2-12 हो गया, वो 15 पे बेस है, तो वो क्या है, वो सारी चीज़ हम एक एक चीज़ समझेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हिंदी क्लब सीटेट चैनल है, उसे क्लियर कर लीजिए। अब समझ गए आप कि अगर आप प्राइवेट स्कूल 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं तो सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। अगर प्राइवेट स्कूल 6 to 8 पढ़ा रहे हैं तो सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। अगर आप एस्टेट 9 to 10 के टीचर हैं प्राइवेट स्कूल में, तो एस्टेट 9 to 10 क्लियर होना चाहिए। अगर 11-12 है तो एस्टेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। तो ये क्लियर समझिएगा। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे वेटेज का, तो निमाली आप समझ गए होंगे, SCTET और एस्टेट। लेकिन आगे क्या होगा ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जब ये कहा जा रहा है कि इसका मतलब अंक का महत्व है, उसका वेटेज वगैरह सब किया जाए, तो और साथ में न्यूज़पेपर में भी आया था कि प्राइवेट स्कूल में इसके वेटेज और इंटरव्यू का चर्चा हो रहा है कि जाहिर सी बात है इस तरह का देखने को मिल सकता है, वेटेज देखने को मिल सकता है, ये निश्चित रहिएगा। इसलिए क्योंकि ये 7वें चरण में नहीं हो सकता, आगे के चरण में निश्चित रूप से होगा। तो ये चीज फिक्स रखिएगा कि जब भी शिक्षक बनना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पे ध्यान देना ही होगा, ये आगे होगा ही। अभी निमाली इन्होंने बनाया, लेकिन आगे चल के चेंज करेंगे, क्योंकि बिहार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हमेशा कुछ ना कुछ हो ही रहा है। अगर ये चर्चा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का चर्चा कभी नहीं होता, न्यूज़पेपर में नहीं आता, तो हम भी कहते हैं कि जो निमाली 2020 है उसी को फॉलो किया जाएगा। तो ये चीज आप कंसेप्ट समझ गए। अभी तक जो निमाली बनाया है 2020, मतलब बिहार का जो निमाली है 2020, उसमें कोई भी वेटेज देने की चर्चा नहीं है, लेकिन ये आगे चल के चेंज हो सकता है, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का चर्चा बिहार में होता है और साथ में न्यूज़पेपर में भी आता है कि निजी स्कूल का जो है वहां पे आपका टेट का मतलब मार्क्स का आधार लिया जाए और साथ में इंटरव्यू वगैरह का लिया जाए। तो ये सारी चीज आगे चल के हमको देखने को मिल सकता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। आप इंटरव्यू हो सकता है, नहीं तो आपको देखा जाएगा कि आप पढ़ा पाते हैं कि नहीं, उसका स्थानीय लैंग्वेज वगैरह का नॉलेज वगैरह है कि नहीं। तो आप लोग तो ऐसे टैलेंटेड है, मतलब हो ही जाएगा सारा चीज़, लेकिन इंटरव्यू में वही पैसा वगैरह का मामला आएगा। लेकिन सरकार इतना जल्दी मुझे नहीं लगता है कि लागू करने जा रहा है। ये एस्टेट 2019 का जो अभ्यर्थी है ना, ये चाहते हैं जल्द से जल्द बहाली हो जाए, और निश्चित रूप से गवर्नमेंट इसको करना भी चाहती है, इसलिए ये लेटर भी केवल इसी का निकला हुआ था। आई बात सुन। अब ये 7वां चरण जो है, इसमें कौन भाग लेंगे? जैसे किसी अभ्यर्थी का यहाँ पे कमेंट था कि सर जो अभी एग्जाम जो होने जा रहा है दिसंबर 2021 का, तो ये क्या 7वें चरण मतलब होगा कि ये दिसंबर 2021 वाले भाग ले लेंगे सीटेट दिसंबर 2021? निश्चित रूप से भाग लेंगे। अरे होने कहाँ जा रहा है 7वां चरण अभी? अब देखिए मामला क्या है, मतलब ये कब हो सकता है। अब देखिए कुछ अभ्यर्थियों के ही लेंगे कमेंट हम। किसी ने लिखा है कि सर फरवरी और मार्च में 9th आपका एग्जाम होगा। किसका एग्जाम होगा? 9th-10th का एग्जाम होगा और 11th-12th का एग्जाम होगा, 9वां 10वां और 11वां 12वां का बोर्ड वगैरह का एग्जाम होगा। तो सर कैसे ये संभव है? कुछ जाहिर सी बात है, ये थोड़ा सा दिक्कत है। इसके बाद किसी ने कमेंट करके लिखा है कि सर ये नगर निगम वाला भी चुनाव है। किसका चुनाव है? नगर निगम वाला का भी चुनाव है अप्रैल और मई में। आज के न्यूज़पेपर में दैनिक भास्कर में भी दिया है, जहां ये न्यूज़ है उसके बगल में ऊपर में दिया है कॉर्नर पे, दाहिनी साइड कॉर्नर पे, तो वो भी न्यूज़ है कि अप्रैल मई में होगा। जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ जब हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ समय तो लगेगा ही,
याद रखिएगा, कुछ ना कुछ समय तो लगेगा। हर हालत में इन्हें छठा चरण कंप्लीट होने के बाद ही सातवां चरण का प्रोसेस करेंगे। और ये चीज जो आप बता रहे वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जाहिर सी बात उसमें देर होगा ही, वो आप नहीं रोक सकते, हम नहीं रोक सकते, लेकिन गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जैसे ही पंचायत चुनाव समाप्त हो उसके बाद ये बहाली प्रक्रिया स्टार्ट कर दे तो निश्चित रूप से हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। ये चाहे तो कुछ दिनों में कर सकता है गवर्नमेंट, अगर चाहे तो, अगर बहाली प्रक्रिया संपन्न कराना चाहे तो गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो स्कूल है, आज ही का न्यूज़पेपर देखिए ना, दैनिक भास्कर में भी, मैं लेके सारा कटिंग नहीं लेके आया हूँ, लेकिन आज ही का न्यूज़पेपर देखिए, वहाँ पे एक स्कूल है, वहाँ पे मतलब जो खेती होता है वो सारे सामान रखे गए हैं, वहाँ के वोटर हैं वो बदलने के मूड में, ये सारी न्यूज़ है। स्कूल जो है नहीं चल रहा है, नाला वाला, ये सारी चीज, ये पर डे का न्यूज है। बहुत सारी स्कूल है जहाँ शिक्षकों की कमी है, वो गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। अरे जब तक बिहार में मतलब ये जो बच्चे हैं ये शिक्षित नहीं होंगे तब तक नया बिहार बनेगा कैसे? गवर्नमेंट को इसको विशेष ध्यान देना चाहिए, बहुत विशेष। शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है, जो शिक्षकों की रिक्ति है, उसे कंप्लीट करने में गवर्नमेंट मतलब इतना देर क्यों कर रही है? 2019 का प्रोसेस है, 19 के बाद जोड़िए 19, 20, 21, 22 में होने जा रहा है, चौथा साल होने में जा रहा है। इसके साथ ही जो बीटेड 2017 से है, 17 के बाद जोड़िए 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल। तो ये जो रिक्तियां हैं, ये सारी चीज है, इसे जल्द से जल्द गवर्नमेंट को पूरा करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपके प्रश्न भी कंप्लीट हो गए होंगे। सारे प्रश्न की वेटेज का जो चर्चा है, बार बार आप मैसेज कर रहे हैं कि निमाली के अनुसार ये अभी नहीं देने की बात है, लेकिन आगे चल के ऐसा हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ये आगे चल के हो सकता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी बार बार ये आ रहा है कि ये इस पर कार्य किया जा रहा है, ये सारी चीज। और रही बात ये केस वगैरह का, केस वगैरह पे मुझे नहीं लगता कि कुछ आप लोगों ने कमेंट किया था, ये कहा था कि हाँ ये सारी चीज़ हैं तो ये जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए। कुछ लोगों का सुनवाई है, कुछ लोगों का सर्टिफिकेट है, तो ये आपस में ही द्वंद्व है। तो ये गवर्नमेंट का ही है, मैं जानता हूँ आप कहेंगे कि गवर्नमेंट का ही, उन्होंने ही मेरिट नॉन मेरिट किया है, जो भी रीजन हो, फिर मिला दिया है, फिर रिक्ति दिखा दिया, ये कर दिया, कुछ सारा चीज़ तो वही है। क्या कहा जाए, सरकार आप ही ने बनाया ना, सभी ने मिल के बनाया है, तो सभी ने मिल के बनाया तो वो चीज़ तो आपको, इसीलिए आपका केस भी है मेरिट नॉन मेरिट का। तो देखिए उसका सुनवाई कब तक हो सकता है, जल्द से जल्द सुनवाई होना चाहिए। कम से कम जितने भी अभ्यर्थी हैं, जैसे आपने रिजल्ट दिया ना, वैसे ही कोई कार्ड दे दीजिए ना कि आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये कार्ड है। उसके बाद आप लोग केस खेलते रहिए, या मतलब गवर्नमेंट भी इंतजार करेगी। जैसे अभी 1 to 8 का बहाली चल रहा था, कैसे गवर्नमेंट ने इंतजार कर रही थी कि सुनवाई हो जाने दीजिए उसके बाद हम बहाली प्रक्रिया करेंगे। अरे हमने मतलब जबरदस्ती एक से कहा जाए कि वैसे सुनवाई कराया, स्पेशल डेट डलवा के सुनवाई कराया, ताकि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया हो। अब उस समय जो था 11-12 का लगभग प्रक्रिया, 9 to 12 का लगभग प्रक्रिया कंप्लीट हो गया था, फिर आवेदन लेने का चर्चा हो गया। जबकि ये मामला पहले से ही था कि आवेदन लेना है, ये करना है, वो करना है, पहले से ही वो आ गया था। मेरे ख्याल से 2020 के लास्ट तक, दिसंबर तक ये कंप्लीट हो गया था। तो वो उन्हें बढ़ाना था कि बीच में वो आवेदन वगैरह ले सकता था, अपना आवेदन ले, उसके बाद प्रोसेस जो सुनाई होना था उस पर करके ये कंप्लीट करा लेते। लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट क्या सोचती है, क्या है। फिलहाल सारा वीडियो आप समझ गए होंगे, लंबा वीडियो होगा, लेकिन फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।